नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। देखिए, राजनीति परसेप्शन का खेल है और जो जिस तरीके से परसेप्शन को साधने में कामयाब होता है वो राजनीति में वो उतना ही व्यक्ति सफल माना जाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस पद से इस्तीफा, मतलब विधान परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दिया था, उस सीट के लिए आज राजवर्धन आजाद शपथ लिए हैं। मतलब सरकार ने नॉमिनेट किया है, शपथ लिए हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आप मंच और मंच के ठीक सामने बैठे हुए आगंतुकों की सूची पर आप गौर करिए, क्योंकि राजनीति परसेप्शन का खेल है। आगे की सीट पे विजय मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा के पुत्र, ठीक उनके बगल में बैठे हुए हैं मदन मोहन झा, नागेंद्र झा के सुपुत्र और कांग्रेस के विधान पार्षद प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और ठीक उसके बगल में बैठे हुए संजय झा। ये तीनों झा मिश्रा मिथिलांचल की ब्राह्मण राजनीति में विपक्ष की धुरी है। मतलब विपक्ष की धुरी का मतलब यह है कि विपक्ष मतलब महागठबंधन से इन तीनों का वास्ता है। ठीक उसके बगल में लेसी सिंह बैठी हुई है। एक और संकेत है कि ठाकुर के कुआं को लेकर जो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश मनोज झा के द्वारा हुई है, नीतीश उस कोशिश को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। राजनीति परसेप्शन का खेल है। अब जरा देखिए कि राजवर्धन आजाद जब मिलने आते हैं और इस दौरान 2 मिनट का वीडियो है। नीतीश कुमार से शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार के पास जाते हैं, नीतीश कुमार क्या कहते हैं, उसके बाद जब वो लोगों से मिलते हैं तो संजय झा को क्या कहते हैं, किस तरीके से वो तस्वीरें खिंचा रहे हैं, ये सारा 1-1.5 मिनट का वीडियो है। पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। ये तो खासा खास है। संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड 3 के उपखंड अंगा एवं खंड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा मनोनीत बिहार विधान परिषद के सदस्य श्री उपेंद्र कुशवाहा के दिनांक 24/2/2023 के प्रभाव मैं राजवर्धन आजाद, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य मनोनीत हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सही करना है।
उधर चले जाइए, सपनों से मिल लीजिए। और जाके सपनों से मिल लीजिए। तो आपने देख लिया। मैं वीडियो इसलिए आपको कहा था देखने के लिए कि उसके संवाद को समझिए। अब जरा राजवर्धन आजाद के बारे में जानकारी दीजिए। राजवर्धन आजाद भागवत झा आजाद के बेटे हैं। पेशे से ये नेत्र चिकित्सक हैं। इन्हीं के भाई कीर्ति झा आजाद, जो कई बार बीजेपी के से सांसद रह चुके हैं दरभंगा से। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनके इस ताजपोशी को इस तरीके से सेलिब्रेशन की तरह दिखाने की वजह क्या है? क्योंकि नीतीश कुछ भी ऐसा बिना सोचे समझे नहीं करते। ये हमेशा हम आपको कहते हैं कि नीतीश का गेम बहुत ही कैलकुलेटिव गेम होता है। ऐसे में जबकि एक कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा जैसा पिछड़ा चेहरा, जिस सीट से वो इस्तीफा दिया था, वहां पर एक ब्राह्मण चेहरा को वो शपथ दिला रहे हैं, ये जानते हुए कि इसका इम्पैक्ट कुशवाहा समाज पर पड़ सकता है। फिर भी उन्होंने इन चीजों को नजरअंदाज किया। स्वाभाविक तो नहीं हो सकता है, कुछ न कुछ बात हो सकती है। तो राजनीति तो यही है, इसी राजनीति को समझने की जरूरत है। देखिए, राजवर्धन आजाद जिस इलाके से आते हैं, मिथिलांचल के 3 ब्राह्मण तो नीतीश के सामने बैठे ही हुए हैं। जिन इलाके से राजवर्धन शर्मा आते हैं वो भागलपुर है। भागलपुर भागवत आजाद की जन्मभूमि, कर्मभूमि, सब कुछ भागलपुर ही है। आज भी आजाद परिवार का भागलपुर में एक अलग राजनीतिक हैसियत है और एक अलग पकड़ भी है। तो फिर भागलपुर के सहारे किसको साधने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश? अब हमारे इशारे को आप समझ रहे होंगे। इन दिनों काफी चर्चा में है और शाह के बड़ी करीबी होते जा रहे हैं। हालांकि वो अपने उस मिजाज में कोई बदलाव नहीं लाए हैं, जिस मिजाज को लेकर वो भागलपुर में जाने जाते हैं। लेकिन उसके उसी मिजाज को अगर कहीं से टक्कर मिल सकता है तो वो भागवत आजाद का परिवार ही है जो उसको टक्कर दे सकता है। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात निशिकांत की कर रहे हैं। निशिकांत इन दिनों आपको अलग अलग बयान की वजह से सुर्खियों में आप देखते होंगे, लगातार खबरें में बने हुए हैं। अडानी को लेकर, अलग अलग बयान को लेकर। याद होगा राहुल गांधी पर भी उन्होंने जबरदस्त हमला बोला था चीन से रिश्ते को लेकर। अभी महुआ उसके ट्रैप में आए हुए हैं, लगातार चीजों को रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें को काउंटर बैलेंस के लिए राजवर्धन आजाद को वहां पे लाके खड़ा किया है नीतीश, कि आने वाले दिनों में अगर भागलपुर में जरूरत पड़ी तो निशिकांत को वहां भी जवाब दिया जा सकता है, मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। वैसे कांग्रेस के विधायक शर्मा जी जाति के भूमियार हैं, तो वो उस तरीके से काउंटर नहीं कर पा रहे थे निशिकांत का, जिस अंदाज में जदयू चाहती है, नीतीश चाहते हैं। तो ऐसे में राजवर्धन आजाद ही एक ऐसी शख्सियत है उस इलाके में जिनका एक पूरा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं। वो मजबूती से भागलपुर में निशिकांत को, भागलपुर और देवघर दोनों सटा ही हुआ है और दोनों के पंडितों पर भागवत आजाद का गहरा पकड़ रहा है। और वो पकड़ आज भी रिश्तेदारी वाली भी पकड़ है। कीर्ति आजाद मिथिलांचल में शादी कर लिए तो मिथिलांचल के पंडित ही हो गए, लेकिन ये अभी भी भागलपुरी पंडित जी बने हुए राजवर्धन शर्मा। अब देखना यह है कि नीतीश इन पर जितना भरोसा किया है उस भरोसे पर ये कितना खरे उतरते हैं, क्योंकि राजनीतिक मिजाज कभी इनका नहीं रहा है। लेकिन संकेत साफ है कि नीतीश सिर्फ मिथिलांचल के ब्राह्मण को ही नहीं, भागलपुर के भी ब्राह्मण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो तिरहुत के ब्राह्मण हैं,
मतलब उस गोपालगंज सिवान, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। और कई बार कोशिश हुई भी रमेश कुमार के भाई को टिकट देकर, लेकिन वो चीजें नहीं टूटी। तो उस तरफ दाव लगाने के बजाय, मतलब दाव मिथिलांचल और भागलपुर के सिल्क की नगरी पर लगाने की कोशिश के तौर पर राजवर्धन शर्मा को दिखाया जाता है। और तमाम शपथ ग्रहण समारोह में जिस तरीके से ब्राह्मणों की उपस्थिति मजबूती से दिखाने की कोशिश हुई है, डैश पर कौन है, सभापति कौन है, देवेश चंद्र ठाकुर ब्राह्मण, उनको तवज्जो दे रही है किस तरीके से पार्टी, संकेत उस इलाके के तिरहुत के ब्राह्मणों को भी दी जा रही है कि देखिए हम आपके नेता को किस तरीके से सम्मान दे रहे हैं। मतलब सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा का जो इलाका है, मिथिलांचल का इलाका और भागलपुर का इलाका, उन इलाकों में पंडितों को कैसे साधा जाए, हाजी को कैसे साधा जाए, राजवर्धन शर्मा का मनोनयन उसी तरीके से देखा जा सकता है। साथ ही अब राजवर्धन शर्मा के सहारे मनोज झा को भी काउंटर कर सके, ये भी नीतीश की कोशिश होगी, ये भी साफ झलक रहा था। क्योंकि पूरी सहजता के साथ जिस तरीके से राजवर्धन शर्मा का बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं, निशाना तय है कि अभी आप डॉक्टरी छोड़िए, 2024 के इलेक्शन तक आप फ्रंट पर पेज पर आइए, आज कुर्ता पैजामा में आप देख ही रहे हैं, और मोर्चा संभालिए। मतलब आने वाले समय में बिहार की राजनीति में जो एनडीए का स्वामित्व माना जाता है ब्राह्मण के वोट में, उस वोट में कैसे सेंधमारी की जाए, नीतीश ने आज इस कार्यक्रम के सहारे जिस तरीके से ब्राह्मणों को एक जगह जुटाया है, संदेश तो यही है। देखिए अब इस संदेश का कितना प्रभाव पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सियासत किस तरीके से नीतीश साध रहे हैं, इसकी आज के कार्यक्रम में से समझा जा सकता है।